जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान शिव की शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तब आपके इन अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, इन्हीं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौक यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है 10 जुलाई से। तो सबसे पहले तो सावन की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, आपके सारे कार्य बने और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो भक्तों, जब सावन के महीने में भगवान शिव की शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है या किसी साधक को भगवान शिव की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उस साधक को उसके जो शरीर है उसके शरीर के कुछ अंगों में उसे दर्द महसूस होने लगता है जब उसे ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो वो कौन कौन सी शक्तियाँ भगवान शिव के उस साधक को प्राप्त होती है इसकी वजह से उनके शरीर के अंगों में दर्द रहने लगता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ आपके उन शरीर के अंगों के बारे में जहाँ पर आपको तब दर्द रहता है जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। देखिए, वैसे तो भगवान शिव एकमात्र एक ऐसे देवता हैं जो मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो सबसे भोले देवता माने जाते हैं। कहते हैं कि अनजाने में की हुई भक्ति से भी भगवान शिव कब प्रसन्न हो जाएं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। तो जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर हो जाती है तो उन्हें ये शक्तियाँ जरूर प्राप्त होती हैं। देखिए, पहला जहाँ जिस अंग में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है कि जब भगवान शिव की शक्ति आपको प्राप्त होती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो वो सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र पर आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। यानी कि आपके आज्ञा चक्र पर आपको दर्द महसूस होता है, हल्का हल्का खिंचाव आपको महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आज्ञा चक्र पर, आपके माथे पर, जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं, जिस हिस्से को हम थर्ड आई भी कहते हैं, वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है। और जब आपका ये आज्ञा चक्र उस शक्ति की वजह से जागृत होने शुरू हो जाता है तो आप किसी के बारे में भी आप कुछ भी देख पाते हो। अगर कोई भक्त परेशान है या फिर किसी को कोई परेशानी है तो वो आप उसे देखकर ही बता सकते हो कि उस व्यक्ति को क्या परेशानी है या फिर किस कारणवश वो व्यक्ति आपके पास आया है। तो ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती है, शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती है जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है और जब आपके शरीर के इन अंगों में दर्द रहता है तो इसी कारण आपके शरीर के इस हिस्से में दर्द रहने लगता है। दूसरी चीज़ कि आपकी गर्दन में आपको खिंचाव महसूस होता है, आपको बोझ सा महसूस होता है, क्योंकि जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपकी वाणी को सिद्ध करती है।
यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कई चौकी दरबारों में ज़्यादातर मतलब वो लोग कम बोलते हैं, जो चौकी दरबार लगाते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कई भक्तों की वाणी सिद्ध हुई होती है, क्योंकि अगर वाणी एक बार सिद्ध हो गई तो आप जो अपने मुख से अगर बोलोगे तो वो बात आपकी सत्य होगी। तो जिस वजह से बड़े बड़े जो योगी महाराज हैं जिनकी वाणी सिद्ध हुई रहती है, या फिर जो चौकी दरबार लगाते हैं, जो भगत होते हैं जिनको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई होती है, तो वो अक्सर कम बोलते हैं। क्योंकि अगर आवेश में आकर, अगर गुस्से में आकर कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो वो भी सत्य हो जाता है, जिससे कि उन्हें बहुत भारी नुकसान होता है। तो इस बात का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी गर्दन पे आपको बोझ महसूस होता है, आपकी गर्दन में आपको दर्द महसूस होता है, तो भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और वो शक्ति आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी को सिद्ध कर रही है। तीसरी चीज़ कि आपकी आँखों में, क्योंकि जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपकी आँखों में आपको दर्द महसूस होता है, आपको जलन सी महसूस होती है, खुजली सी आपको महसूस होती है। और जब आपकी आँखों में ये चीज़ आपकी होने लग जाती है, तो जो भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो उसकी वजह से आपकी आँखों में जब वो शक्ति प्रवेश करेगी तो आप सूक्ष्म चीज़ों को भी आप देख पाओगे। आप आप प्रेत को भी देख पाओगे, आप उनकी भगवान शिव की शक्तियों को आप देख पाओगे। कई बार आपको उनकी धुंधली धुंधली आकृति आप देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ तब होती है जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में कि आपके कानों में। देखिए, जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो उनकी ऊर्जा आपके कानों में भी प्रवेश करती है, उनकी शक्ति आपके कानों में भी प्रवेश करती है, जिस वजह से आपको अलग अलग चीज़ें आपको सुनाई देती है, सूक्ष्म चीज़ें आपको सुनाई देने लगती है। कभी पायलों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, कभी घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, या फिर कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र आपके कानों में गूंज रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। उसी के साथ साथ जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसे भी प्रभावित करती है, जिसकी वजह से आपकी कमर में आपको दर्द महसूस होता है, आपको गर्माहट सी महसूस होती है। और उसी के साथ साथ कई बार आपको ऐसा होता है कि जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके हाथों में आपको ऊर्जा महसूस होती है, वो शक्ति आपके हाथों में भी आती है, आपके हाथों में भी प्रवेश करती है, जिससे कि क्या होता है कि आपके हाथों में जब भगवान शिव की शक्ति आती है तो आपके हाथों में हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है। और वो हाथ जब भी आप किसी के सर पर रखते हो, या फिर कोई व्यक्ति परेशान है, या फिर आप अपने हाथ से किसी का ताबीज़ बनाते हो या फिर धागा बनाते हो, तो उस धागे में वो शक्ति आती है, वो ऊर्जा आती है जो उस व्यक्ति की रक्षा करती है, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आप हाथ रख देते हो तो वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है, क्योंकि आपके हाथों में भगवान शिव की जब शक्ति आपके पूरे शरीर में प्रवेश करेगी तो वो आपके हाथों में भी प्रवेश करेगी, तो जिसकी वजह से आप किसी का भी आप भला कर सकोगे। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें आपको महसूस होने लगती है, ये चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ मैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा, महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।